और इधर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में रघुवरदास प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आइए जुड़ते हैं। योजना नहीं पहुंच पा रही थी, वहां उपस्थित कलेक्टर से करके उनको बताना और जो केंद्र और राज्य से संबंधित समस्या थी उस समस्या राज्य और केंद्र को अवगत कराना। तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए जनता की सुख दुख में सहभागी बनना, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है जनता की सेवा करना, जनता के हित के लिए संघर्ष करना। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक बहुत मजदूर परिवार, स्वयं मजदूर रहते हुए ने इतना सम्मान दिया, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, 4 ही पद महत्वपूर्ण होता है देश में। एक महामहिम राष्ट्रपति पद, दूसरा देश का प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य में राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री। तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी सम्मान दिया और वैसे पार्टी का फिर मैं सदस्य बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार सिद्ध किया पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी की निष्ठा से, पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करे तो उस व्यक्ति शिखर तक भी जा सकता है। ये सिर्फ हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी देख सकते हैं, कोई भी एक गरीब परिवार में जन्मे और आज दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज मैं काफी खुश हूं, क्योंकि मैं मूलतः संगठन का ही कार्यकर्ता रहा और संगठन के कार्य करने में मुझे बहुत मजा आता है। पार्टी ने जिम्मेदारी जो भी दी उसको मैंने बखूबी निभाने का काम किया। तो मेरी, आपका जो प्रश्न जिज्ञासु होगा आपके मन में, तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सारे सवाल फिर क्योंकि आपका प्रश्न नहीं होगा तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरा एक ही मिशन है, वो मिशन है कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा पर चारों तरफ से हमला होगा। राष्ट्र विरोधी शक्ति, मतांतर करने वाली शक्ति आज हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, परंपरा के साथ नष्ट करने का काम। ये जो भोले भाले लोग हमारे झारखंड के बीच, क्योंकि लोकतंत्र का काम सिर्फ सरकार बनाना नहीं, मतदान देके अपनी कर्तव्य निभाने करना। लोकतंत्र का दूसरा मंत्र है जागरण। तो एक कार्यकर्ता की भूमिका अदा करते हुए लोगों को जगाना कि हमारी झारखंड की अस्मिता, संस्कृति, परंपरा पर जिस तरह चारों तरफ हमला हो, चाहे घुसपैठी का मुद्दा हो, चाहे धर्मांतर का मुद्दा हो, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूं। आप जो भी धर्म मना रहे, हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि कोई भी अपने धर्म को पूरी ईमानदारी तक मनाए, लेकिन लोभ, लालच, भय दिखाकर अगर धर्मांतर करने का काम करता तो संविधान के खिलाफ है, संविधान में अंकित। उसी तरह जिस तरह बड़े पैमाने पर घुसपैठी घुस रहे हैं, वो राज्य के लिए भी, कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। आज जब हमारी सरकार थी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार थी, तो पीएफआई को पहला देश का झारखंड राज्य था जहां हमने पीएफआई को बैंड किया। आज संथाल परगना में पीएफआई, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया की फिर से गतिविधि बढ़ गई। आज उनको विपक्षी जो सत्तारूढ़ दल है उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। ये जो वोट बैंक की राजनीति हो रही, इस वोट बैंक की राजनीति मैं चाहूंगा जो हमारे
सत्तारूढ़ दल के गठबंधन दल के नेताओं से कि इस सब बंद होनी चाहिए। वैसे घुसपैठी को चिन्हित कर पर और जो लोभ लालच देकर धर्मांतरण करके हमारे भोले वाले आदिवासियों की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का, मांडर की संस्कृति को नष्ट करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, वैसे लोग पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे। हम सरकार के साथ ही साथ झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान करते हैं। झारखंड की जनता ने उसे राज करने का अधिकार दिया, राज चलाने का अधिकार दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार जनता से जो किए गए वादे थे, क्योंकि किसी वादे के अनुरूप आपको इतनी बड़ी जनसंख्या जनता ने दी है, उस वादे को पूरा करने का काम आप करें। तो जनता ने हमें भी अधिकार दिया विपक्ष की भूमिका निभाने का। जिस तरह आपको सत्ता के लिए अधिकार जनता ने दिया, तो जनता ने हमें भी विपक्ष की भूमिका अदा करने का अधिकार दिया है। तो अपनी विपक्ष की भूमिका हम लोग 6 महीने इंतजार करेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने भाषण के दरमियान कहा। तो 6 महीने के बाद अगर अपने किए गए वादे को पूरा नहीं करते तो हम मानेंगे कि जनता की, झारखंड की जनता के साथ आपने विश्वासघात किया है, आपने जनादेश का अपमान किया। तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में नीचे से ऊपर टीम वर्क बनाकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करके सरकार को मजबूर करने का काम आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी करेगी। और विशेष कुछ नहीं कहते हुए 13 जनवरी से महाकुंभ इस नए वर्ष में लग रहे हैं, तो आप सब भी महाकुंभ में स्नान करके आइए, पुण्य कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर महात्मा गांधी सर करने है, चुनाव पार्टी कोई पद दे, जिम्मेवारी देना चाहिए, कौन सा पसंद करेंगे? मुझे पसंद है कार्यकर्ता का। मैं लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।